आप बोलते ही नहीं हो। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ये क्लियर है? यस यस सर। सर। आ रही है ठीक है, अच्छा। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, हमने लास्ट सूत्र जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गम अपवर्गार्थम दृश्यम। ठीक है, उससे आगे का हम पढ़ेंगे। तो उससे आगे से पढ़ने के लिए मेरे को दो स्टूडेंट चाहिए। मनीषा जी, आप आखिर तक रहेंगे क्लास में? नहीं सर, मुझे बीच में रोकना पड़ सकता है, गुड़िया को संभालना ओके होता है बीच में। ओके जी, ओके। चलिए, अपने आप से आइए, कोई भी दो स्टूडेंट आ जाइएगा जो मैं अभी आती तक, हूँ सर। जिनकी अभी तक टर्न नहीं आई है वो आए, कोशिश वो करें। रश्मि भारद्वाज जी हो गए सेकंड। शताक्षी जी, ठीक है। पहले रश्मि जी बोलेंगे, उसके बाद शताक्षी जी। आप दोनों ने बोलना है, कैमरा ओपन करके कोशिश करेंगे बोलने की। चलिए, हम 18वें सूत्र से ओके सर। पढ़ते हैं। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ठीक है, इसको इकट्ठा बोलेंगे, इसको इकट्ठा बोलेंगे। तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग भोगापवर्गार्थम दृश्यम। रश्मि जी। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गा भोग अपवर्गार्थं दृश्यम्। शताक्षी जी। जी सर। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग पवर्गार्थम दृश्यम। स्क्रीन में देख के बोलिए, आप स्क्रीन में दिख तो रही है आपको। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पर्व भोगापवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ठीक है, भोग और ये अपवर्ग है, इकट्ठा मिलेंगे बोलेंगे तो भोगा परवर्गार्थम दृश्यम, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश क्रिया स्थिति जिसके शीलम, यानी कि ये उसकी पृथ्वी के बारे में बताया गया है, प्रकृति के बारे में बताया गया। प्रकाश क्रिया और स्थिति, ठीक है, ये तीन उनकी, इसको हम दीप से पढ़ते हैं, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। लास्ट सूत्र हमारा ये था, प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है। ठीक है, इससे थोड़ा ऊपर पढ़ते हैं कि इससे पहले वाले सूत्र में हमने दृष्टा और दृश्यन के संयोग के तीन नाम पढ़े थे। ठीक है, तो दृश्य का स्वभाव स्वरूप प्रयोजन बतलाते हैं। दृश्य यानी कि दृश्य प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति। अब प्रकृति होती क्या है, प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। हम पीछे से शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। प्रकृति और पुरुष का मिलन है, वही दुखों का कारण है, वही आगे जाके हमारा जो जन्म मरण में हमें बांधता है, वही चीज है सारी की सारी। ठीक है, और उसका अभाव हो जाना ही तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम बन जाता है। तो प्रकाश क्रिया स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रियां जिसका स्वरूप है, ठीक है, और भोग और अपवर्ग या मुक्ति जिसका कार्य है या संपादन करना है, जिसका प्रयोजन करना है, उसको ही हम दृश्य बोलते हैं और प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा ना, उसके स्वरूप, दृश्य का स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है और प्रयोजन क्या है, तीनों चीजें हमने पढ़ ली। ये स्थिति स्वभाव भी पढ़ लिया और उसका स्वरूप भी पढ़ लिया। स्वरूप होता है भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है। आपके सामने इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन से आ सकता है आपके सामने, प्रकाश क्रिया स्थिति किसका स्वभाव है? आत्मा का, ठीक है, दृष्टा का, दृष्टु का, ठीक है, आत्मा का, परमात्मा का, प्रकृति का, बुद्धि का, ऐसे करके। तो आप देखेंगे बुद्धि का भी होता है, बुद्धि भी कार्य करती है, मन का भी यही, चित्त का भी यही कार्य होता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है वो कार्य सारा का सारा दृश्यम का होता है, यानी कि प्रकृति का। ठीक है,
भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप होता है, ये स्वरूप किसका है वो आप पूछा जाता है। और प्रकृति के संपादन या उसका प्रयोजन क्या है, ऐसे भी पूछा जाता है। भोग और अपवर्ग कार्य किसका किसका कार्य है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। और प्रकृति का कार्य क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन में दे जाएगा भोग है, अपवर्ग है, ठीक है, मोक्ष है, कैवल्य है। और जब तक आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो आपका सारा ध्यान समाधि, कैवल्य, मोक्ष उधर भागेगा। एक्चुअल में जो सूत्र में क्या लिखा गया है आपने वो देखना है, उस हिसाब से क्वेश्चन को देख आराम से पढ़ के तब आपने अपना ऑप्शन टिक करना जो भी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कार्य जो होते हैं ये प्रकृति के होते हैं। डिटेल में आप पढ़ लेंगे इसको, जिन्होंने पढ़ा होगा। कुछ पढ़ने में कमी रहे तो फिर पूछ सकते हैं। उस दृश्य के भेदों का वर्णन अपने ग्रंथों में की परिभाषा में करते हैं, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा था 25 तत्व, जो 26 तत्व पढ़े थे, उनके बारे में बताएगा। विशेष, अविशेष, लिंग, मात्र, लिंगानी, गुण, परवाणी। रश्मि जी। जी। विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुण पर्वाणि। विशेषा विशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण पर्वाणि। ये तोड़ेंगे तो इसमें एक विशेष है, एक अविशेष है, एक लिंग है, फिर मात्र है, फिर अलिंग है, और फिर गुण, परवाणी, ठीक है। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग मात्र, ये है। और गुण, परवाणी, ये 5 इसमें टूट टूट के अलग अलग शब्द बन जाएंगे। विशेषा विशेष, जब विशेष और अविशेष को मिलाएंगे तो विशेषा विशेष, लिंग मात्र, लिंगानी। यहाँ अलिंगानी नहीं बोलेंगे, जब इकट्ठा बोलेंगे तो लिंग मात्र, लिंगानी, गुण, परवाणी। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग मात्र से जो सत्व आदि जो 3 भेद है, सत्व, रज और तम, उन गुणों के भेद की ये अवस्थाएं हैं, ठीक है। हमने वो देखा था ना, ये हमने देखा था, ठीक है। सांख्य दर्शन के अनुसार ये जो इसके 25 तत्व है ये हमने देखे थे। अब इसमें देखते हैं ये क्या चीजें कहेंगे, विशेष क्या होता है, अविशेष क्या होता है, लिंग मात्र क्या होता है, लिंगानी क्या होता है, ठीक है। तो इसी को ही सांख्य दर्शन में प्रकृति, विकृति, प्रकृति विकृति और न प्रकृति न विकृति ऐसे करके कहे गए हैं, ठीक है। तो इनको डिटेल में देखते हैं क्या होते हैं ये। विशेष वो होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो हमारे पंच तन मात्राओं से निकले हुए हैं ना, उनको बोलते हैं। ये आगे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको बोलते हैं विशेष। ओके, इनको विशेष क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनसे आगे कोई तत्व नहीं बन रहा है। ये किसी से बन रहे पर ये आगे किसी तत्व को नहीं बना रहे, राइट, ठीक है। ऐसे ही ये बनते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से, इनसे बनते हैं। बट हम लास्ट वाले को देखेंगे। ऐसे ही इनमें आ जाएगा तो पंच कर्मेंद्रिय है, पंच ज्ञानेंद्रिय और एक हमारा मन है, ये भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं वापिस उसी पे। विशेष में ये आगे ये 5 स्थूल भूत हो गए, 5 ज्ञानेंद्रिया होगी, 5 कर्मेंद्रिया होगी, एक मन होगा। ये सब इस प्रकार के 16 नाम जो है ये विशेष के हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन अगर आए किसी एक का भी नाम दे दे, 5 कर्मेंद्रिया जो है वो किसके अंतर्गत आती हैं, विशेष के, अविशेष के, लिंग मात्र के, अलिंग मात्र के, तो आप ध्यान रखेंगे। विशेष यानी कि जो किसी से बनते हैं, जो तत्व किसी तत्व से बना है बट वो आगे नहीं बना रहा, राइट। इसमें आपके ये आंख, नाक, कान, जीभ, ये हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय होगी, पंच कर्मेंद्रिय होगी, और एक हमारा मन होगा, और आखिरी के 5 हमारे महाभूत जो हमें दिखते हैं, ठीक है, जिनको हम दुनिया माने बैठे हैं। एक्चुअल में इनके पीछे कोई और है, जिनसे ये आए हैं उनको हमने देखा नहीं है, महसूस किया थोड़ा बहुत, और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, ऊपर जाते 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 हम आखिर में मिल जाएंगे जाके पुरुष प्रकृति, हमने वहां तक पहुंचना है, ठीक है। आपने सभी बच्चों ने टेम्पल देखे होंगे, टेम्पल की शेप कैसी होती है, कोई बच्चा बताएगा। शताक्षी जी आप बताएं, टेम्पल की शेप कैसी होती है, दूर खड़े होके देखो तो।
ट्रायंगल। सर नीचे से तो थोड़ी ऊपर होते हुए वीडियो होती चली जाती है, पतली देख, होती ठीक है, नीचे से किसी भी मंदिर को देखना, किसी भी मंदिर को, साउथ में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, ठीक है, तो किसी भी मंदिर को देखना, चाहे आप मीनाक्षी टेम्पल मदुरई हो गया या रामेश्वरम मंदिर हो गया या और जितने भी हैं, ठीक है, सबके सब टेम्पल ऐसे धीरे धीरे जाते, आखिर में जाके वो एक शून्य बन जाते हैं। ऊपर क्लश लगा होता है या मिट्टी के बनाए होते हैं, आखिर ऊपर में एक चोंच सी रह, एक पॉइंट रह जाता है, और वहां से वापिस। तो आप ऐसे ही समझिए, नीचे जो हमारी ये पंच ज्ञानेंद्रियां है, पंच कर्मेंद्रियां, मन है, पंच महाभूत है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ठीक है, फिर हमारी पंच तन मात्राएं आ जाएंगी, और उधर से जाएंगे सात्विक राजसिक तामसिक आ जाएंगे, फिर उससे ऊपर जाएंगे अहंकार आ गया, उससे ऊपर जाएंगे महत आ गई, उससे ऊपर जाएंगे आत्मा, और उससे ऊपर परमात्मा, और उससे ऊपर मरण चक्र का चक्कर खत्म, जन्म मरण, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझिएगा। हमने विशेष समझा, विशेष में 16 तत्व आते हैं हमारे, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और एक हमारा मन। क्लियर है सभी बच्चों का? सर अब पढ़ते हैं अविशेष क्या होता जी। अविशेष पढ़ते हैं। अविशेष क्या होता है? अविशेष उनको बोल जाता है जो किसी से बनते भी हैं और आगे उन किसी को बनाते भी हैं, किसी से उनका जन्म हुआ और वो किसी को जन्म दे रहे हैं, ठीक है। वो होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो हमारी 5 तन मात्राएं होती हैं, ठीक है। इन्हीं को ही सूक्ष्म महाभूत कहा जाता है। उनको पंच महाभूत कहा जाता है, इनको पंच सूक्ष्म महाभूत कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये स्थूल पंच महाभूतों के कारण है, जो है ना वो आकाश वायु अग्नि पृथ्वी जल, ये उनके मेन कारण है या ओरिजिन है, इनसे वो निकले हैं, ठीक है। और छठा जो होता है हमारा अहंकार, ठीक है, अहंकार जो कि मन और इंद्रियों का कारण है। इन 6 का नाम अविशेष है। 16 ऊपर पढ़े हमने, 6 ये आगे। इनका स्वरूप जो है इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए इनको अविशेष कहा गया है। फिर चलते हैं उस पे हम, इसमें देख लीजिएगा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है। और तामसिक, राजसिक, सात्विक, इनको काउंट नहीं करना, क्योंकि ये किससे निकले हैं? अहंकार से निकले, ठीक है। तो इनको यहां तक हम रखेंगे। चलिए फिर वापस चलते हैं हम उसी पे। अब हमने विशेष पढ़ लिया, अविशेषा पढ़ लिया, अब लिंग पे आते हैं। लिंग मात्र और अलिंग मात्र वो क्या होते हैं, ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़े 22 तत्वों का कारण जो है, कारणभूत जो महत तत्व है, महत यानी कि बुद्धि, ठीक है, जिनका वर्ण उपनिषदों में, गीता में बुद्धि के नाम से दिया गया है। हमने समाधि पाद में ऋतंबरा प्रज्ञा पढ़ा था, प्रज्ञा मतलब बुद्धि होता है, ठीक है। कठोपनिषद में, भगवद गीता में उसका नाम लिंग मात्र है। इसकी उपलब्धि केवल सत्ता मात्र से ही होती है। इसका कारण, इस कारण से इसको लिंग मात्र कहते हैं। जो लिंग मात्र में आएगा वो अकेली हमारी महत जो तत्व होता है, सिर्फ उसको काउंट करते हैं, जिसको बुद्धि भी बोलते हैं। और अलिंग मात्र वो होता है जो बनते किसी से नहीं है, आगे उनसे सब कुछ बनता है, ठीक है। अभी तक हम पढ़ रहे थे, या तो वो आगे बना नहीं रहे थे, या वो पीछे से भी बन रहे थे, आगे भी कुछ ना कुछ ओरिजिन उनका बन रहा था, ठीक। अब पढ़ते हैं अलिंग क्या होता है। अलिंग होता है मूल प्रकृति, जो कि तीनों गुणों की साम्यावस्था मानी जाती है, जिसमें सारे तीनों गुण जो है सम अवस्था में रहते हैं, जब तक उस पे प्रकृति पुरुष का प्रकाश नहीं पड़ता। जब उस पे प्रकाश पड़ता तो उसमें हलचल होती है, और उससे फिर एक गुण बढ़ जाता है, एक कोई भी, एक या दो कोई भी गुण बढ़ जाते हैं। तो उन बढ़ने के कारण ही फिर वहां से बुद्धि का आविष्कार होता है, और फिर बुद्धि में अहंकार आता है, और वो अहंकार फिर सत रज तम तीनों में बढ़ जाता है। अब जिसमें सत्व ज्यादा बढ़ गया उसमें वो चीजें बढ़ गई, और जिसमें तामसिक ज्यादा बढ़ गया उससे पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, ऐसे करके हमें संसार दिखता है, ठीक है। ये है, यहाँ से सृष्टि का जन्म हुआ है, सृष्टि कैसे पैदा हुई है, आगे भी आएंगे एक दो सूत्र में। अलिंग मात्र में जो कि तीनों गुणों की साम्यावस्था मानी गई है। महत तत्व जिसका परिणाम, पहला परिणाम कार्य है। उपनिषद जिसका पहला परिणाम यह कार्य है। उपनिषद में, गीता में जिसका वर्ण अव्यक्त नाम से जाना गया है, उपनिषदों में इसके अव्यक्त नाम से इसको जाना जाता है, उसका नाम अलिंग है। साम्य अवस्था को प्राप्त गुणों के स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए प्रकृति को चिन्ह रहित और अव्यक्त भी कहते हैं। इस प्रकार चारों अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाले ये सत्व आदि गुण जो है, इनके नाम से ही से कहा गया है, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने। किसके पढ़े अभी?
दृश्य के प्रकार। दृश्य क्या होता है हमने पढ़ लिया। अब ऊपर इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमने पढ़ा था दृष्टा और दृश्य का संयोग वो है अविद्या है, वही हमारा उसका संयोग जो है वही हमारा दुख का कारण है। अब हमने दृश्य पढ़ लिया, अब दृष्टा को पढ़ते हैं, दृष्टा का स्वरूप कैसा होता है। चलिए, दृष्टा दृश्य मात्र है, शुद्धोपि पर्यतयानुपश्च है। द्रष्टा दृष्टिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्ययः। दृष्टादिशि मात्र शुद्धोऽपि प्रत्यानुपश्यः। दृष्टा दृश्य मात्र है, शुद्धोपि, शुद्धो प्लस अपि, शुद्धोपि प्रत्यानुपश्च है। ठीक है। दृश्य मात्र यानी कि जो चेतना मात्र, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, आत्मा जो है, अब उसका स्वरूप पढ़ते हैं। हमने ऊपर पढ़ा प्रकृति का स्वरूप, यहाँ हम आत्मा का पढ़ते हैं। दृष्टा, दृष्टा यानी कि दृष्टा मीन्स आत्मा सर, आत्मा दृष्टा, दृष्टा मतलब पुरुष। पुरुष है ना, देखने वाला। दृष्टा, पुरुष होगा सर। दृष्टा होता पुरुष। ठीक है। चेतना सर मात्र, आत्मा नहीं होगा। नहीं नहीं, आत्मा तो दृश्य है, ये लिख तो रखा। दृश्य मात्र जो आत्मा है, दृष्टा वो अलग चीज होगी। कोमा लग गया ना, दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है। सर दृष्टि मीन्स आत्मा और दृष्टा मीन्स पुरुष। पुरुष, यस। ओके सर। अब दृष्टा, ठीक है। शुद्धो, शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्च है। देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वह दृष्टा और उसके स्वभाव से सर्वथा शुद्ध और निर्विकार है, तो भी बुद्धि के संबंध से बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने लग जाता है। जैसा कि आपने चौथा सूत्र जो पढ़ा था, अगर उसके अधीन नहीं हो, निरोध नहीं होता तो क्या होता है, वृत्ति सारूप्य मित्र। ठीक है। हाँ, तो चेतना मात्र ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, दृष्टा के स्वरूप का वर्णन किया गया यहाँ पे। जो आत्मा है, दृष्टा क्या करता है, यद्यपि स्वभाव से शुद्ध होता है, फिर भी वह बुद्धि के अनुसार उसको अपना आप मानने लग जाता है। ठीक है। आप इसको, ये थोड़ा है ही ऐसा, दर्शन है ही ऐसे, आप इसमें सस्पेंस में रहेंगे ही, ये दृष्टा क्या आ गया, दृश्य क्या आ गया। चलो पढ़ते हैं। केवल चेतना मात्र ही जिसका स्वरूप होता है, ऐसा आत्म तत्व स्वरूप से सर्वथा शुद्ध निर्विकार है, तो भी बुद्धि के संबंध से बुद्धि वृत्ति, देखो आ गया ना, वृत्ति स्वरूप मित्रत्व, बुद्धि वृत्ति के अनुरूप देखने होने से वह दृष्टा कहलाता है। वास्तव में दृष्टा जो पुरुष होता है, क्लियर है सभी का, पुरुष क्या होता है, दृष्टा होता है। वास्तव में जो पुरुष होता है वो सर्वथा शुद्ध होता है, निर्विकार होता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं होते, कोई दोष नहीं होते, वो शुद्ध होता है, कूटस्थ होता है, असंग होता है, उसका किसी से संग नहीं होता। जब तक संग नहीं होता, जब वो नहीं मिलते आपस में, तब तक वो शुद्ध है। जब मिल जाते हैं फिर उनमें अशुद्धियां हो जाती है। इसका संबंध प्रकृति के साथ अनादि सिद्ध अविद्या से माना जाता है। अविद्या क्या है, क्लेश। जो नित्य माने, जो नित्य, अनित्य सुचिन्ह दुखानात्मसु। ठीक है, वो सूत्र याद रखना। अविद्या का एक नाम और है जिसको महाक्लेश कहा जाता है। बाकियों को क्लेश कहते हैं, अविद्या ऐसी है जिसको महाक्लेश भी कहा जाता है। ठीक है, अविद्या से माना जाता है। ठीक है, जब तक उस अविद्या का नाश या प्रकृति से अलग होकर, जब तक वो मिले रहेंगे तब तक तो होना पॉसिबल, जब नाश हो जाएगा तब दोनों अलग हो जाएंगे। प्रकृति से अलग होकर अपने असली स्वरूप में स्थित नहीं हो जाता, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, जब तक वो नहीं हो जाता तब तक बुद्धि के साथ एकता को प्राप्त हुआ सा बुद्धि की वृत्तियों को देखता रहता है, और तब तक जब तक उनको देखता है तभी तक इसकी दृष्टा संज्ञा है। दृश्य के संबंध न होने पर दृष्टा किसका, जब तक संयोग नहीं होगा फिर वो दोनों अलग अलग है।
फिर कौन किसका? फिर तो यह केवल चेतना मात्र सर्वथा शुद्ध और निर्विकार जैसा वो था वैसा ही रह जाता है। ठीक है ना? जब तक ये अलग अलग है, दोनों शुद्ध है, मिल गए अशुद्ध हो गए। ठीक है, और जब तक मिले रहेंगे अशुद्ध होंगे, जब शुद्ध हो जाएंगे फिर से अलग अलग हो जाएंगे। दृश्य और दृष्टा के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब दृश्य के स्वरूप की सार्थकता का प्रतिपादन करते हैं। तदर्थ एव दृश्यात्मा तदर्थ एव दृश्यात्मा तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा दृश्यस्यात्मा तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा, एवं नहीं बोलेंगे, एव बोलेंगे यहाँ पे। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा। दृश्य और आत्मा अलग बोलेंगे, दृश्य और आत्मा इकट्ठा ही बोलना पड़ेगा आपको। दृश्यस्य ये अलग चीज है और आत्मा अलग है। तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा। यस, दृश्य का म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा। शताक्षी जी म्यूट कर लीजिएगा। सर मेरा म्यूट है, मोनिका जी का ऑन है। चलिए, जिसका भी ऑन है अब म्यूट कर लीजिएगा, डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, पढ़ते हैं। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, इस सूत्र का मतलब क्या है? दृश्य का स्वरूप जो है, आत्मा का जो दृश्य का स्वरूप है, उस दृष्टा के लिए ही है। यानी कि ये जो आपका शरीर है, जो आपका शरीर है, ये आत्मा के लिए भोगने योग्य है। इसको सिर्फ आत्मा भोग सकती है। ठीक है, जब वो भगवत गीता में कहता है ना कि आत्मा तो अजर अमर है, वो सिर्फ भोगने आती है, शरीर को छोड़ के चली जाती है। वैसे ही ये चीज बताई गई है आपकी। ठीक है, आज शरीर है जो है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। सबने पढ़ा ना, भगवत गीता में पढ़ेंगे, उसको तलवार से काट नहीं सकते, पानी आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, आत्मा क्यों सिम्टम बताएंगे। ऐसे ही बताएगा, दृश्य का स्वरूप जो है उस दृष्टा के लिए ही है। उस दृष्टा को अपने दर्शन मात्र, दर्शन द्वारा भोग प्रदान करने के लिए दृष्टा निज स्वरूप का दर्शन कराकर अपवर्ग, उसी का ही कार्य, इस शरीर का ही कार्य है आत्मा को मुक्त करना और इस भोग में फंसा कर रखना। ठीक है, क्योंकि असल में आत्मा सिर्फ इसको भोग रही है, पर आत्मा थोड़ी मांगती है कि मेरे को मीठा पसंद है, वो तो बुद्धि मांग रही है ना हमारी। पर हम सोचते हैं कि आत्मा मान रही है और आत्मा उसी में फंसी रहती है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व कराकर अपवर्ग प्रदान करने के लिए इस प्रकार पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही दृश्य है। इसी में उसके होने की सार्थकता है। 18वें सूत्र में दृश्य के लक्षणों का वर्णन करते समय भी यही बात की गई थी। ठीक है, अब पुरुष को सर भोग और अपवर्ग का मतलब क्या? वैसे जो 25 तत्व से निकले हैं चीजें, वो भोग और अपवर्ग में आएगा। महतहंकार, मैंने आपको मंदिर का जो वो बताया था ना, ठीक है, आप नीचे आए, आते देखते गए इंद्रिया, मन, सब बुद्धि, अहंकार। ठीक है, तो आपने सभी ने पढ़ा होगा, मैं नॉर्मल से एग्जाम्पल दे देकर आपको समझाऊंगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। वैसे ये दार्शनिक चीजें, इनको डीप में पढ़ने से ही समझ में आएंगी, पर शायद थोड़ा बहुत समझ में आ जाए मेरी। सात्विक, राजसिक, तामसिक है। ठीक है, तामसिक में आ जाइए, इधर पंच तत्व हो गए, पंच तन मात्राएं होगी। इधर आएंगे हमारी इंद्रियां होगी, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन हो गया। ठीक है, हम आम जनमानस क्या करते हैं, प्याज लहसुन को छोड़ देते हैं कि उससे तामसिक भाव बढ़ता है। राइट, तामसिक बढ़ेगा तो आप धीरे धीरे राजसिक की तरफ जाएंगे, राजसिक से सात्विक की तरफ जाएंगे। यानी कि आप इन चीजों से थोड़ा सा एक फ्लोर ऊपर चले गए ना, बुद्धि के नजदीक चले गए। और जब आपका सात्विक थोड़ा सा अच्छा चलेगा, फिर आप क्या करते हैं, मान लो कथा वगैरह में कहीं जाते हैं, सुनते हैं, तो वहां से थोड़ा और सात्विक भाव जागेगा। ठीक है, वो सकाम कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए बोलते हैं कि चींटियों का आटा डालो, ये वो। उससे क्या होता है, आप ये समझने लग जाते हैं कि चींटी के अंदर भी वही आत्मा, मेरे अंदर भी वही आत्मा।
जब आप ऐसे ऐसे कार्य तो करते हैं तो आपके अंदर अपने आप विचार चेंज हो जाते हैं कि नहीं, जीव हत्या नहीं करनी। जो आदमी प्याज छोड़ सकता है वो फिर नॉन वेज भी छोड़ना शुरू कर दे, सब चीजें धीरे धीरे उसकी छूटती है, वो और सात्विक सात्विक होता जाता है। एक टाइम पे आकर उसका सात्विक भी छूट जाता है, ठीक है। और 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और जब गुणातीत मतलब तीनों गुण छूट गए तो आपकी बुद्धि एकदम साफ होगी ना, आत्मा असली स्वरूप में आ गई। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कुछ? बट ये दार्शनिक बातें हैं, ये मैंने अपने हिसाब से बताई हैं, दार्शनिक अलग चीज है, इसको थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे खुद से ही समझ में आएंगी, ठीक है। सर मैं 25 तत्वों से समझने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे समझाओ ये बताओ, 25 तत्व है आपके सामने, क्या पूछना चाह रहे हो आप इसमें से? सर मेरा ये मतलब था कि सर जो भोग और अपवर्ग होता है ये प्रकृति और पुरुष मिलते हैं, उसके बाद सर ये जो सात्विक, राजसिक, तामसिक जो भी ये अहंकार भोग, सुनो, भोग होता है भोगना, भोग होता है भोगना, अपवर्ग होता है मुक्ति दिलाना, ठीक है। तो जो आत्मा है उसका कार्य होता है, ठीक है, इस चीज को भोगना। और आत्मा मुक्त कौन कराता है? वो कराएगी हमारी बुद्धि उसको, महत, ठीक है। तो महत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको मुक्त कराना। जब आत्मा मुक्त हो जाएगी, जब आदमी मर जाता है तो आत्मा एक तरफ होगी, शरीर रह गया। शरीर कहाँ से आया? पंच तत्व से। गया कहाँ? पंच तत्व में। लेकिन आत्मा का क्या हुआ? वो तो एक अब कुछ समय के लिए वो फ्री हो गया ना, बिल्कुल, उसमें कुछ भी नहीं है, खाली है वो। अब उसको स्पेस कहीं ना कहीं चाहिए उसका एडजस्ट होने के लिए, कोई नया जन्म लेता वो उसमें चली जाती है, ठीक है। और जब उसका कर्म संस्कार ही खत्म हो जाए, जब उसने कुछ कार्य करना ही नहीं, तो फिर वो क्यों किसी के शरीर में जाएगी? समझे ना? फिर वो परमात्मा में मिल गई आत्मा, उसी को योग बोलते हैं ना, ठीक है। अब बात तो वही है, कर्म संस्कार और क्लेश और वो ये सब है। जी सर, जी सर। सर आपका भी वो कॉन्सेप्ट भी समझ गया, ये वाला भी दोनों क्लियर हो गया। थैंक यू सर। ठीक है, इसके है ये दोनों कार्य, भोग भी कराना और अपवर्ग भी कराना, यानी कि मुक्ति का प्रदान कराना, मोक्ष दिलाना, ये दोनों कार्य इसके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कर्तार्थम प्रति नष्टमप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। कृतार्थं प्रति नष्टं च नष्टं तदन्य साधारणत्वात्। त्वात् कृतार्थं प्रति नष्टं तदन्न साधारणत्वात्। कर्तार्थम प्रति नष्टमप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। ये जो अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना मेरे से, क्या नाम था? शताक्षी जी, आपका क्वेश्चन ये है, और महर्षि पतंजलि पहले से ही जानते थे कि क्यूरियोसिटी ये बनेगी। देख लो कुछ ना कुछ रिश्ता रहा होगा आपका उनसे, तो उन्होंने आप क्यूरियोसिटी को यहाँ डाल दिया। आप जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं वो ये है, ठीक है। जिसका भोग और अपवर्ग का कार्य पूर्ण कर दिया, उस पुरुष के लिए नाश को प्राप्त हुई, जो उसका शरीर है उसका तो नाश हो गया, लेकिन वो आत्मा, वो उसके उस आत्मा के लिए वो अमर होगी, लेकिन उसके लिए तो वो शरीर नाश हो गया, उसने तो उसको छोड़ दिया, बट वो किसी और के लिए तो रहेगा ना वो। फिर भी वह प्रकृति अप्य नष्टम, नष्ट नहीं होती, क्योंकि दूसरों के लिए वह सम्मान है। समझे? सारी आत्मा तो नहीं होती एक जैसी। जिसका भोग और अपवर्ग का कार्य जो है, भोग जितना भोगना तो भोग लिया, मन भर गया भोग से, अब भोग से रिटायरमेंट होगी, अब अपवर्ग का कार्य शुरू होगा। अपवर्ग का कार्य धीरे धीरे हमारा वो पूरा कर दिया हमने, ठीक है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। के लिए नाश को प्राप्त हो, यानी उसके लिए वो दूर हो गया, खत्म हो गई। वह प्रकृति क्या है? नष्ट नहीं होती, क्या? क्योंकि दूसरों के लिए भी वह सम्मान होती। प्रकृति का प्रयोजन किसी एक ही पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग प्रदान करना नहीं है, वह तो सभी पुरुषों के लिए सम्मान है। अतः जिसका कार्य वह कर चुकी है, उसे कर्तार्थ वो पुरुष के लिए उसकी आवश्यकता न रहने
विलक्षण क्रियाओं को भोग और भोग प्रदान करने का तो सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। सर आपकी आवाज अच्छी से नहीं आ रही। कुछ जीवन का तो अब अगले जीवन के लिए उसको अगली जीवन की कौन सी मिलनी है, तो उसके लिए तो नाश हो गया और हर चीजों की नाश थोड़ी कर लिया उसने अपना, आगे के लिए वो तैयार है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि प्रकृति परिणामी होने पर भी अनादि और नित्य है। यहाँ जो मुक्त पुरुष के लिए उसका नष्ट होना बतलाया गया है वह भी अदृश्य होना ही बतलाया गया, क्योंकि योग के सिद्धांत में किसी भी वस्तु का सर्वथा अभाव नहीं माना गया। ये आवाज क्लियर नहीं आ रही? सर बहुत दूर से आ रही है ऐसा लग रहा है। हेलो, जी सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अब क्लियर है मेरी आवाज? जी सर अब क्लियर है। यस सर। ठीक है। यहाँ जो मुक्त पुरुष के लिए उसका नष्ट होना बतलाया गया वह भी अदृश्य होना ही बतलाया गया है, मतलब वो छुप गई है, नष्ट नहीं हुई, क्योंकि योग के सिद्धांतों में किसी भी वस्तु का बिल्कुल जड़ से नष्ट होना नहीं माना गया है। अब संयोग के स्वरूप का वर्णन करते हैं और संयोग रिपीट कर दीजिए क्योंकि वो आवाज नहीं आ रही थी ना, तो इस वजह से। ओके ओके। कर्तार्थम प्रति नष्टमप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। ये 3-4 सूत्र ऐसे हैं जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेंगे, ठीक है, उसके बाद इजी वाले आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे ना आप डिटेल में, अगर आपने भाष्य को पढ़ेंगे तो वो भाष्य में थोड़ी और डिटेल में है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जिसका भोग और अपवर्ग का कार्य पूर्ण कर दिया उस पुरुष के लिए नाश को प्राप्त हुई भी वह प्रकृति नष्ट नहीं होती, क्योंकि दूसरों के लिए भी वह सम्मान रहती है। इसको आप पढ़ के आएंगे, कल करेंगे इस पे बात। मैं कितना ही समझा लूंगा आपको समझ में नहीं आएगी ये चीज। खुद से पढ़ना और भाष्य से पढ़ना कोशिश करना, जिनको नहीं मिला दोबारा भाष्य भेज दूंगा मैं, ठीक है, फिर कल करेंगे इस पर डिस्कस। अब पढ़ते हैं कि अब संयोग के स्वरूप का वर्णन करते हैं। दृष्टा दृश्य पुरुष प्रकृति, हम आखिर तक यही पढ़ते चलेंगे। अब उनका संयोग का स्वरूप का वर्णन करते हैं। सवर स्वामी शक्त्यो सब रूपोपलब्धि हेतु संयोग। स्वामी शक्त्योः स्वरूप स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोगः। स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगः। ठीक है, स्वरूप अलग है, उपलब्धि अलग है, हेतु अलग है। यहाँ पे आपके सामने दो चीजें आ गई, स्वर अलग आ गया, स्व अलग आ गया और स्वामी अलग आ गया। दो शक्तियां हैं, शव शक्ति और स्वामी शक्ति। देखो ये दो नाम और आ गया आपके सामने नए। अब तक हम दृष्टा दृष्टु ये पढ़ते आ रहे थे, अब स्वस्वामी और स्वामी शक्ति, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, दो नाम और आ गए। स्वस्वामी को बोलते हैं प्रकृति और स्वामी शक्ति को बोलते हैं पुरुष। इन दोनों के स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वह है संयोग। और संयोग किसके कारण होता है वो आप बताइए। अविद्या सर, अविद्या आदि, अविद्या के कारण। अविद्या आदि पंच क्लेशों के कारण। ठीक है, दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए ही है। ठीक है, यह बात पहले कही गई है, ऊपर हमने बहुत पढ़ ली। इस भाव को लेकर इस सूत्र में पुरुष को प्रकृति का स्वामी बतलाया गया है और प्रकृति को पुरुष का स्व बताया गया है, अर्थात अपना यानी अधिकृत पदार्थ कहा गया है। ठीक है, उस प्रकृति के साथ पुरुष का संबंध उन दोनों के स्वरूप के जानने के लिए ही है। इस दर्शन ज्ञान शक्ति से जब तक मनुष्य इस प्रकृति का नाना रूपों को देखता रहता है तब तक वह भोगों को भोगता रहता है। जब इनके दर्शनों से विरक्त होकर वह अपने स्वरूप दर्शन की ओर झांकता है तब स्वरूप का दर्शन हो जाता है। फिर संयोग की कोई आवश्यकता न रहने के कारण उसका भी अभाव हो जाता है और यही पुरुष की कवल्यावस्था होती है। योग दर्शन 1/, ये आगे सूत्र दे दिया। अब उस संयोग का कारण बताते हैं, उसका कारण क्या है। ठीक है, जब उसके आपस में उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसने भोग जो भोगना था भोग लिया, जो उसने दर्शन देखना था उसका देख लिया,
अब उससे उसका डिटैचमेंट होना शुरू होगा, उसने डिटैचमेंट भी कर लिया, अगर डिटैचमेंट होगी फिर संयोग की कोई आवश्यकता न रहने के कारण उसका अभाव नहीं होता, क्योंकि उसने अपने आप को जान लिया कि मैं क्या चीज। पहले वो आत्मा जो थी वो बुद्धि के अधीन थी, अब उसने खुद को जान लिया। जान लिया तो क्या होता है, जब उसने जान लिया तो उसको बुद्धि की जरूरत नहीं है। अब वो क्या करती है, वो कैवल्य अवस्था को प्राप्त होती है। अब हम पढ़ते हैं कैवल्य की अवस्था कैसे प्राप्त होती है। अब उस संयोग का कारण बताते हैं, जो हम ऊपर में बहुत सारी बार पढ़ भी लिया है, वो अविद्या ही है। उस संयोग का कारण जो है अविद्या है। तस्य हेतुर्विद्या, तस्य हेतुर्विद्या। शताक्षी जी आइए। तस्य हेतुर्विद्या। हाँ, तस्य, ठीक है, उस संयोग का, हेतु होता है कारण, हे हेतु, ठीक है, विद्या उसका कारण जो है वो अविद्या है। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया। यह विद्या सर्वथा निर्विकार असंग चेतन पुरुष का जो यह जड़ प्रकृति के साथ संबंध है, ये अनादि सिद्ध अविद्या से ही है, वास्तव में है नहीं। अविद्या यानी कि मिथ्या मानना, किसी भी चीज को जो नहीं उसको मानना, ठीक है। अब कारण सहित संयोग के अभाव से सिद्ध होने वाले सर्वथा दुख नाश रूप हान का वर्णन करते हैं। हे हेतु हान, हमने हे भी पढ़ लिया, कारण क्या है, हे का हेतु भी पढ़ लिया, दुख क्या है, दुख का कारण भी पढ़ लिया। अब आते हैं उसका उपाय क्या है। तद भावना संयोगा भावो हानम तद दृश्य कैवल्यम। तद्भावात् संयोगः भावो हानं तद्दृश्येह कैवल्यम्। तद्भावात् संयोगाभावो हानः तद्दृश्ये कैवल्यम्। जी, तद यानी कि उस अविद्या के अभाव से उससे दूरी बनाने के लिए, उससे दूर होने के लिए, उससे डिटैचमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, संयोग का अभाव हो जाए। जब उसका अभाव हो गया तो जाहिर सी बात है, आखिर में हमने सारे पंच क्लेश जो थे, राग द्वेष अभिनिवेश, उनका सबसे छुटकारा पा लिया, खाली अविद्या बची हुई थी। अब अविद्या से भी छुटकारा मिल गया तो फिर संयोग भी खत्म हो गया। जब तक अविद्या थी तभी तक वो संयोग था उनका आपस में, ठीक है। और यही बताया हानम, पुनर्जन्म आदि भाव दुखों का अत्यंत अभाव है, ठीक है। और वही चेतना का आत्मा का कैवल्य है। वहीं से जब उसका दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, उसी को ही कैवल्य बोलते हैं। यही हमने पीछे पढ़ा था, उसमें ऋतंभरा प्रज्ञा आ गया था समाधि पाद में। यहाँ कैवल्य की परिभाषा अलग दे दी। अगले सूत्र अगला पाद जब पढ़ेंगे उसमें अलग परिभाषा मिलेगी, और फिर विभूति कैवल्य पाद पढ़ेंगे उसमें सबसे सटीक जो परिभाषा है उसमें भी दी गई है, तो चारों में आएगी, ठीक है। जब आत्म दर्शन ज्ञान से अविद्या का ज्ञानी अज्ञान का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब अज्ञान जनित जो संयोग का भी अपने आप अभाव हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जब आप प्याज लहसुन खाना छोड़ दो, धीरे धीरे आपके अंदर सात्विक भाव बढ़ता है, फिर आप चींटी को भी मारना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे आप में, मतलब हर आत्मा में, हर जीव में अपनी आत्मा समझ के आप जीते हैं। कुत्ते को देखते तो है दुखी, अरे कहीं होते हैं चलते चलते उसको मार देते हैं, नहीं, पर आप उससे कहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। फिर वो जब धीरे धीरे वो सारे संबंध खत्म हो जाते हैं तो जन्म मरण आदि संपूर्ण दुखों का सदा के लिए अत्यंत अभाव हो जाता है, और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, वापिस से 1/3 पे चले जाते हैं। यही उसका कैवल्य अर्थात सर्वथा अकेलापन है, और यही योग से चित्तवृत्ति निरोध है, योग की परिभाषा है। ओके, कैवल्य की परिभाषा कहाँ कहाँ दी गई है, ये सूत्र, एक प्रश्न आपके सामने आ सकता है। प्रथम पाद यानी कि 1 इतना, 2 इतना, 3 इतना, 4 इतना, तो आपने वो देखना है, ठीक है। ऐसे भी आ सकती है कैवल्य की परिभाषा साधन पाद के कितने नंबर सूत्र में दी गई, 1 और 2 यस, 2 यस, 2 डैश, 2 डैश, ठीक है, तो आप याद रखना। अब उन दुखों के अत्यंत अभाव रूप हान का उपाय बताते हैं। हमने हे पढ़ा, दुख क्या है, हेतु पढ़ा, उसका कारण क्या है, ऊपर हमने हान पढ़ लिया, उसका निवारण क्या है, निवारण बता दिया कैवल्य। अब वो कैवल्य मिले कैसे, अभाव हो कैसे, अविद्या से छुटकारा मिले कैसे, वो बता दिया।
विवेक ख्यातिर्विप्लव हानोपायः। विवेक्ख्यातिर्विप्लवा हानोपायः। विवेक ख्याति विप्लवा हानोपायः। विवेक ख्यातिर्विप्लव हानोपायः। विवेक ख्याति सर ये विपल ये नहीं पढ़ना आ रहा सर। विवेक आधा ख्याति इसमें आधा पै है, आधा ल है, तो पल बोलेंगे एकदम से पल। ठीक है, विवेक ख्यातिर विप्लव हानोपायः। विवेक ख्याति विप्लवा हानोपायः। तो तोड़ेंगे तो विवेक ख्याति अलग हो जाएगा, अविप्लवा अलग हो जाएगी, ये रहा अविप्लवा। ठीक है, निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान उस हान का कारण है, उस हान का उपाय है। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना मोक्ष, उस मोक्ष का उपाय क्या है? विवेक ज्ञान है, जो निश्चल है और निर्दोष है। प्रकृति और उसके कार्य, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां और शरीर जो हमने पढ़े थे 25 तत्व, इन सब के यथार्थ रूप यानी कि वास्तविक स्वरूप का जब ज्ञान हो जाने से आत्मा इनसे सर्वथा भिन्न और असंग है। आत्मा का इनके साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इनसे इन्होंने ज्ञान ले लिया आत्मा ने, ये सब चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, इन सब के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान आत्मा को हो गया है। वास्तविक ज्ञान सबका उन्होंने पढ़ लिया आत्मा ने, किसके क्या ज्ञान है, आत्मा के इनके साथ अब कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार पुरुष के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने से, वास्तविक ज्ञान हो जाने से, जो प्रकृति और पुरुष का स्वरूप है वो अलग अलग यथार्थ ज्ञान होता है, इसी का नाम विवेक ज्ञान है। ठीक है, जिसको विवेक ख्याति बोलते हैं। उस समय चित्त विवेक ज्ञान में निमग्न और कैवल्य के अभिमुख रहता है। यह ज्ञान जब समाधि की निर्मलता स्वस्थता होने से पूर्ण और निश्चल होता है, उसमें किसी प्रकार का भी मन नहीं रहता, तब यह अविप्लव विवेक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब विवेक ज्ञान क्या होता है? तो निश्चल और निर्दोष जो ज्ञान होता है उसी को ही विवेक ज्ञान कहते हैं। यही हान का उपाय है, मोक्ष का उपाय है। ठीक है, उस विवेक ज्ञान के समय साधक की बुद्धि किस प्रकार की होती है, अब यह बतलाते हैं। हमने समाधि पाद में पढ़ा था, रितंब्रा प्रज्ञा आया था, किसी बच्चे को याद है? यस सर। जी सर। रितंब्रा प्रज्ञा आया था ना, वो सुनने वाले और संशय वाले उन दोषों से, उनकी ज्ञान से रहित हो जाती है, उनका अभाव हो जाता है, उसको रितंब्रा प्रज्ञा पढ़ते हैं। अब वही रितंब्रा प्रज्ञा यहाँ आ जाती है। ठीक है, उस विवेक ज्ञान के समय जब उसको विवेक ज्ञान हो गया है, उस शरीर को, उस पुरुष को, उसकी आत्मा को, तब उस साधक की बुद्धि किस प्रकार की होती है यह बतलाते हैं। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। तस्य सप्तधा प्रान्त भूमिः प्रज्ञा। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। हाँ, तस्य उस कौन? उस साधक की। कौन सा साधक? जिसने विवेक ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। उस विवेक ज्ञानी पुरुष की जो बुद्धि होती है वो 7 प्रकार की होती है, अंतिम स्थिति वाली होती है। वो 7 प्रकार की बुद्धि आपने कल पढ़ के आनी है, जिनके ये हैं: ज्ञेय शून्यावस्था, हेय शून्यावस्था, प्राप्य प्राप्त्यावस्था, ठीक है, चिकित्सा शून्यावस्था, चित्त की कृतार्था, गुण लीनता और आत्म स्थिति। आखिर में पुरुष सर्वथा गुणों से अतीत हो जाता है। सतरजतम जो है, सात्विक गुण भी यहाँ खत्म हो जाता है, सभी गुणों से अतीत हो जाता है, होकर वो अपने स्वरूप में अचल भाव से स्थित हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? 7। ठीक है, 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन कहाँ किया गया है कि 7 को उस कर्म में लगाइए। हे शून्यावस्था क्या होती है? या ऐसे भी पूछ लिया जाता है, पुरुष अपना गुणों से अतीत होकर स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसको बुद्धि की कौन सी स्टेज होती है? आत्म स्थिति होती है, गुणशीलता, चित्त की कृतार्था। ठीक है, कोई भी एक आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चित्त ने अपना अधिकार भोग और अपभोग देना पूरा कर दिया, अब उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता। ऐसे भी आपके सामने आ सकता है, चित्त ने भोग और अपवर्ग कर लिया तो कौन सी स्टेज होती है? तो आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा आत्म स्थिति होती है। अब वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, जो भोग भी कर लिया, अपवर्ग भी कर लिया, तो आत्म स्थिति आएगा इसमें, हालांकि वो गलत हो जाएगा। ठीक है,
आपके सामने जो ऑप्शन दिए जाएंगे ना, 4 जो परोसे जाएंगे, जैसे यहाँ आत्मा के सामने परोसा जा रहा है सब कुछ और आत्मा फंसे जा रही है, ऐसे क्वेश्चन में आप फंसोगे, क्योंकि आप ऑप्शन चूज नहीं कर पाओगे कौन सा दें। अब जैसे देखो मैंने ये बताया ना आपको, चित्त ने अपना अधिकार भोग और अपवर्ग देना पूरा कर दिया, अब उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता। जिसने पढ़ रखा वो तो सोचेगा ऐसे आगे की भी, अदरवाइज जिसने मोटा मोटा पढ़ रखा होगा तो वो यही सोचेगा, जब भोग और अपवर्ग जिसने पूरा कर लिया बस फिर तो मोक्ष मिल गया, कैवल्य मिल गया, फिर तो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो गया, आत्म स्थिति आएगा, इसका ये हो गया गलत। ठीक है, अब उस निर्मल विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं, वो होता है अब जाके अष्टांग योग, जो हम बोलते हैं ना पतंजलि योग सूत्र, अहिंसा सत्य अस्तेय, वो देखो कितनी दूर जाके याद आया, हमें पढ़ने को मिला है। अब उस निर्मल विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं, वो होता है योगांग अंगानुष्ठान द शुद्धिक्षे ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। योगा अंगानुष्ठानात् शुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेक्ष्याते। योगानुष्ठान शुद्धिक्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते हैं। हाँ, योग के अंग का अनुष्ठान करने से, अनुष्ठान मतलब उनको अप्लाई करने से, उनको फॉलो करने से, अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का नाश होने पर, ज्ञान दीप्ति, अशुद्धि का ज्ञान होएगा तो जो ज्ञान है, अशुद्धि का ज्ञान होगा तो यानी कि शुद्धि आएगी, फिर ज्ञान का प्रकाश हो गया, अविवेक ख्याते, विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। ठीक है, वो अष्टांग योग कौन से हैं, अब आता है कि फिर ये अष्टांग योग, ये 8 अंग कौन से हैं, फिर ये 8 अंग दे दिए। आगे बतलाए जाने वाले योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करने से, अर्थात उनको आचरण में लाने से, उनको फॉलो करने से, उनको जीने से चित्त के मल का अभाव होकर वह सर्वथा निर्मल हो जाता है। ठीक है, यहीं भी सब जगह यही बात मिलेंगे आपको, वो निर्मल हो गया यानी कि उसका सत्व गुण भी छूट गया, अब वो बिल्कुल साफ एकदम शीशा हो गया, साफ पानी। उस समय योगी के ज्ञान का प्रकाश जो होता है वो विवेक ख्याति तक हो जाता है, अर्थात उसे आत्मा का स्वरूप, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों से सर्वथा भिन्न प्रत्यक्ष दिखनाई देते। उसे आत्मा का स्वरूप, बुद्धि से, अहंकार से, इंद्रियों से, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ठीक इन सब चीजों से वो अलग दिखने लग जाती है। वो जो हमने नीचे के तत्व जितने पढ़ते हैं ना, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उन सब से ऊपर उठ चुकी होती है। वो मंदिर वाली स्टेज पे चलो, अब वो चोटी पे पहुंच गई है। ठीक है, अब आता है कि उन योग के अंगों का नाम और उनकी संख्या बतलाते हैं। अब आता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टावंगानि। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानि। अगर इसको अलग अलग बोलेंगे तो आपको सबको आता ही है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, बट अगर इसको मिला के बोलेंगे तो यम, नियम और आसन को मिलेंगे तो नियमासन बन जाएगा, नियमासन, आ नहीं बोलेगा फिर मां बोलेगा। ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि, और यहाँ भी अ नहीं बोलेगा, समाधयोष्टा, धयोष्टा, अष्टावंगानि। ठीक है, ऐसे हमारे 8 यंग बताए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं। ठीक है, किसके 8 अंग हैं ये, किसके 8 अंग हैं, अष्टांग योग से। अष्टांग योग। ठीक है, अब पहले यम का वर्णन करते हैं, यमों का। अहिंसा यम पूछा ना पहले, यम नियम, तो अब वो यम क्या होता है, इनको एक एक करके सबको एक्सप्लेन में करते हैं। यहाँ पे आपके सामने ऐसे भी आ सकता है योग के 8 अंगों का वर्णन किस पाद में किया गया है, तो आपको याद होना चाहिए वो समाधि पाद है, साधन है, विभूति, कैवल्य। ठीक है, पहले यमों का वर्णन करते हैं। अहिंसा सत्य स्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः। अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः। ठीक है जी,
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। अब ये होते क्या क्या हैं, चलो पढ़ लेते हैं। वैसे तो सर मेरे हिसाब से, नहीं है सर आपकी हाँ जी, स्क्रीन विजिबल नहीं है सर आपकी। स्क्रीन विजिबल नहीं है जी। सर विजिबल है। नहीं विजिबल हमको है नहीं सर। सर, दिख रही है स्क्रीन। आप रीज्वाइन कर लीजिए, कोई बात, आप रीज्वाइन कर लीजिए, एक बार लेफ्ट होके दोबारा से रीज्वाइन करेंगे, आ जाएगी। वो नेटवर्क इशू होगा आपका। अहिंसा क्या होता है, अहिंसा, हिंसा क्या होता है, हिंसा कोई बताएगा? किसी पे अत्याचार करना। किसी को सर, मनसा अपने वाचा मन कर्मणा वचन से किसी भी हिंसा पीड़ा न न करना। देना। हिंसा पूछा मैंने, हिंसा क्या होता है, हिंसा? सर किसी अपने पे मन अत्याचार करना। वचन से पीड़ा या दुख देना अपने हिंसा। कर्म से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी को दुख देना, अत्याचार करना, उसको हिंसा बोलते हैं। अब उसका ओपोजिट चलना हमने, अहिंसा आ गया। ठीक है, अब देखते हैं किन किन की जो सिद्धि लग सकती है, समाधि लग सकती है। मन, वचन और शरीर से किसी भी प्राणी को, कभी भी किसी भी प्राणी को, ये याद रखना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और हम तकरीबन सभी ऐसे हैं। आप एक गीत है, अगर वो सुनेंगे तो आप उस गीत में आप सारे आ जाएंगे। यारो ऐसी बात सुनो, कोई एक इंसान चुनो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। ठीक है, तो उसमें हम सब पापी हैं, तो हमारी तो लग नहीं सकती समाधि। कैवल्य, मोक्ष और ये विवेक ख्याति, हम तो इन चीजों से परे हैं। क्योंकि अहिंसा, अब यहाँ पढ़ेंगे अहिंसा होती क्या है। मन से, वचन से, शरीर या कर्म, शरीर से कर्म ही किया जाता है। ठीक है, शरीर से किसी भी प्राणी को किसी प्रकार किंचित मात्र भी दुख न देना अहिंसा कहलाता है। परदोष दर्शन का सर्वथा त्याग भी इसी के अंतर्गत आता है। ये मुझे पता नहीं है क्या है परदोष दर्शन, ठीक है, बट इसको पढ़ते हैं। मन, वचन और शरीर से या कर्म से किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का जरा सा भी ठेस न पहुंचाना हिंसा कहला जाता है। न पहुंचाना अहिंसा बोलते हैं उसका। अब इसमें कौन है ऐसा पूरी क्लास में जिसने आज तक कोई दुख ना दिया हो किसी को, चाहे वो मन से, चाहे वचन से, कर्म से? किसी को बोला ना हो, लेकिन मन मन में ये हो, इसका नेट निकल गया, मेरा रह गया, इसका तो JRF हो गया, मेरा 2 नंबर से नेट रह गया। जब किसी ने फर्स्ट टाइम दिया और मैं दो, मेरा सेकंड टाइम था अब की बार, तो वो आप अहिंसा कर गए, आपको नहीं पता चला, पर आपने कर दिया अहिंसा। ठीक है, और एग्जाम्पल दो, कौन देगा अहिंसा? ममता जी आप आइए सामने। अहिंसा का एग्जाम्पल दो जी, कोई भी एक। अपने कर्म से, बुद्धि से, शरीर से किसी को दुख ना पहुंचाना, वही है। ये तो आपने परिभाषा बताई, डेफिनेशन दी है। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल कैसे, कैसे दुख ना देना, कोई कुछ करके बताओ, पीछे कोई घटना बताओ। अचानक से याद नहीं आ रहा सर। चलो कोई बात नहीं, कुमारी कोमल जी आप आइए सामने, एग्जाम्पल दीजिए। सर ये अहिंसा मतलब अहिंसा जैसे हम लोग करते हैं ना गलत काम, किसी को मारना पीटना, जान इंटेंशनली किसी को चोट पहुंचाना, तो अहिंसा से तो यही समझ में आता है सर। आप सही बोल रहे हो, पर ये डेफिनेशन है। एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दो। जैसे मैंने दिया ना, तो उसका नेट निकल गया, मेरा नहीं निकला। अब आपको अहिंसा कर दिया आपने उसको, अगर मन ही मन में कुछ गाली गलौज या उसके प्रति आपने कुछ भी गलत सोचा, वो अहिंसा होगी। ये मैंने एग्जाम्पल दिया। आप एग्जाम्पल दो ऐसा कुछ भी, मन से, वचन से, कर्म से। मैंने मन का दिया, अब आप वचन का दे दो, कर्म का दे दो। तो फिर अगर नेट से रिलेटेड बोलना है सर, तो ऐसा कि अगर कोई एग्जाम होने वाला है और ये तो हम मेरा अपने ये तो मेरा एग्जाम्पल, आप अपना दो। आप दोगे तो आपको वो छवि बन जाएगी, आपको पूरी उम्र याद रहेगा। सर फिर अगर अहिंसा ऐसे बोलना है तो फिर ये बोल सकते हैं कि जैसे नॉनवेज खाते हैं तो
उनका हत्या करना ये भी अहिंसा है सर। मतलब Right? अपने सुख के लिए आप दूसरे की जीव हत्या कर रहे हैं। हाँ, आपको उसमें सुख है या नहीं है? कई लोग चींटी को मारते हैं, उसमें सुख थोड़ी है। चींटी से कौन सा उसने बताओ, वो तो है नहीं कि वो उसका ब्रेकफास्ट का जुगाड़ हो गया, लंच का काम हो गया उसका, ठीक है। चींटी में क्या होगा, बट उसको दुख तो दे दिया ना, ठीक है। कई लोग उसको परेशान करते बेचारे, कई इतने फ्री होते हैं, वो चींटियों की लाइन होती है, उसके आगे उंगली रख दिया, कुछ ऐसा रख दिया, वो बेचारी यू टर्न लेते हैं, लेफ्ट राइट करके आते हैं, पर भी आप वहां भी आप अहिंसा कर रहे हो। सर चींटियां भी तो हमें परेशान करती है सारी चीजों में चढ़ के, वो भी तो वो अहिंसा तो कर रही है। नहीं, वो अहिंसा नहीं कर रही, उनका वो कर्म है। शेर का कर्म, आप तो शेर को भी बोलेगा वो हिरण को खा रहा है, वो तो बिल्कुल ही सत्यानाश कर रहा है। वो सबका कर्म है अपना अपना, राइट है ना। वो चींटियों का अपना कर्म है। आपने वो एक स्टोरी सुनी होगी ना, एक साधु महात्मा कोई नहा रहे थे और वो बिच्छू नहाने गए, तो उस बिच्छू उनको काट गया। वो बाहर आए, आके उस बिच्छू को उतार के अपना वहां जमीन पर रखा। वो जैसे नहाने गए वो फिर पीछे हो लिया, फिर उसको बाहर आके फिर उसको उतारा, फिर काट के। 3 बार किया उसने बिच्छू ने ऐसा। तो कोई देख रहा था, बोले आप कितने अनपढ़ वाली बातें कर रहे हो जी, स्वामी जी इतने बड़े हो गए, आप इतने ज्ञानी ध्यानी लग रहे हो, उसके बावजूद भी आप इसको मारो, इसको आप उतार के जब जमीन पे रख रहे हो, ऊपर पैर रख दो, ईंट मार दो, कुछ काम करो, इसका कल्याण करो इसका। तब स्वामी जी ने कहा था, देख मेरा धर्म है इसको बचाना, इसका धर्म है काटना। इसने भगवान ने भेज रखा है ऐसे बना के, इसकी योनि है, इसका भोग है। अरे आपने इतनी रामायण पढ़ी, आप पूछ रहे हो सीता किसका बाप है? वो भोग अपवर्ग वो पढ़ रहे थे, वो भोग ही तो है। चींटी का अपना भोग है बेचारी का, वो भी तो चींटी है जो ट्रक के नीचे आती है, उसका कोई दोष ही नहीं है। बारिश होती है वो बेचारी वैसे मर जाते हैं, उनके रास्ते बंद हो जाए, घर बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मन से, वचन से और कर्म से, कर भी दिया या बोल दिया, ठीक है, और ना करा ना बोला, बस आपने सोच लिया, ठीक है, तो वो सारे के सारे आप इसमें आए। जैसे हम अक्सर देखा होगा, हमारे पेरेंट्स से लगा लो या हम में से भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, सड़क पे जा रहे गाड़ी लेके, तो मोस्टली जब तक सफर एंडिंग हमारा डेस्टिनेशन नहीं आता तब तक बहुत गालियां निकलती है, तेरी तो ये, तेरी तो वो, ढंग से नहीं चला सकते, ये वो, ठीक है, बहुत कुछ निकलता। वो मोस्टली सभी करते हैं, तो वो अहिंसा में ही आएगा, ठीक है। 437। उसके बाद आता सत्य। सत्य क्या होता है? इंद्रिया, मन, वचन और कर्म, ये आप पांचों में लगा के चलेंगे, ठीक है, सभी यमों में लगाना आपने। सत्य होता है जैसा आपने देखा यूं का यूं, जैसा आपने सुना यूं का यूं, जैसे आपने देखा या सुना या आपने पीछे कोई करता हुआ देखा, उसको यूं का यूं प्रदर्शित करना। जैसा सुना उसको वैसा बताना, जैसा देखा वैसा बताना, ठीक है, जैसा आपने सोचा वैसा बताना, अभी उसको सत्य बोलते हैं। अब इसमें जरा से भी आपने कुछ मसाला मिला के आगे प्रदर्शित कर दिया, किसी को बताया, तो उसको हम असत्य बोलेंगे। जैसे अभी मेरा भी एक भोग है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एज ए टीचर हूँ। अब मैं आपके सामने अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए मैं ऐसा कुछ कुछ बखान करूँ जिससे आप मेरे से बहुत मोहित हो जाओ, ठीक है, तो मैं असत्य बोल रहा हूँ। जैसा मेरा कर्म है या जैसी मेरी प्रवृत्ति है, अगर मैं वैसे की वैसे बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जब तक मास्टर कर ली थी तो मुझे भी बस एक ही परिभाषा याद थी। जैसे मैंने था व्यवहार, मैंने यूं कहीं आपके सामने प्रदर्शित करा, मैंने सत्य बोला। अब उसमें मैं ये बोलता हूँ कि मास्टर तक मेरे को तो 195 के 195 सूत्र याद थे, मेरे को तो फर्स्ट ईयर में ही याद हो गए थे, तो मैंने वो असत्य बोल दिया। ओके, इसको मन, वचन, कर्म, इसका अपने हिसाब से आप एग्जाम्पल बनाते रहेंगे। अब पढ़ते हैं अस्तेय क्या होता है। स्तेय क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? स्तेय, चोरी ना करना। चोरी। पूजा जी से पहले किसने बोला? स्तेय क्या होता है, मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला चोरी करना। चलिए पढ़ते हैं। अस्तेय में होता से है, चोरी ना करना। अस्तेय होता है, ठीक है, चोरी ना करना। स्तेय होता है चोरी करना। और मैंने पूछा था स्तेय क्या होता है, तो किसी ने बोला चोरी ना करना। तो आप ध्यान से पहले सुनो, पढ़ो क्वेश्चन को, उसके बाद रिप्लाई करो,
टिक मार्क करो, चूज करो। अस्तेय, इसमें भी वही मन वचन कर्म आ जाएगा। दूसरे के स्वत्व का अपहरण करना, छल से करना, अन्य किसी उपाय से अन्याय पूर्वक अपना बना लेना अस्तेय या चोरी कहलाता है। इसमें सरकार की टैक्स की चोरी से लेकर घूसखोरी से लेकर सब सम्मिलित है। इन सब प्रकार की चोरियों के अभाव का नाम अस्तेय है। ठीक है, इसको चोरी बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कौन देगा? आओ, कोई एक्सपर्ट ऐसा सामने जिसने ऐसी हरकतें करी हो, कोई भी अपना एग्जाम्पल बताओ। किसी ने बस में टिकट ना ली हो, ट्रेन की टिकट ना ली हो, ऐसे ही चढ़ के अपना उतर गए हो, वो भी चोरी में आता है। इसमें लिखा है ना, सरकार की टैक्स की चोरी। तो हमने तो टैक्स भी नहीं दिया टिकट का, टिकट ही नहीं ली, हम तो और ज्यादा अपर लेवल के चोर हो गए। आओ, कोई तो दो एग्जाम्पल। सर एग्जाम के टाइम दूसरों की नकल करना। और आओ, मनीषा जी, कोई तो एग्जाम्पल दे दो। सर मैंने तो गलती से एक बार ट्रेन की टिकट ही नहीं दी थी, वही एग्जाम्पल है मेरे पास तो। चलिए, अच्छा है। जी। और और ये कोई, जो शताक्षी बिजली जी? मतलब चोरी से बिजली यूज करते हैं वो भी तो अस्तेय ही आएगा। हाँ, बिजली चोरी करते हैं, फिर उसका बिल बनता है, बिल पे टैक्स लगता है। आपने तो बिल के लायक ही नहीं छोड़ा उसको, सरकार को। आप तो हाँ। टॉप मॉडल के चोर हो गए। सर मेरे ठीक है, सामने तो वायर ये सारी दिखा, चीजें, तो मेरे सामने ये वायर सारी, दिखा उस टाइम पे, तो वही आया कि वो बिजली चोरी भी हो सकती है। हाँ हाँ, सब होता है इसमें। ठीक है, किसी का दूसरे की सामान चीज को अपना बना लेना। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, टाइम मेरे पास कम है, यही पढ़ेंगे बस। जैसे मान के उसके मालिक के मर्जी बिना पूछे उसका लेना ही अस्तेय है। बिल्कुल बढ़िया जी। ठीक है, मान लो मैं किसी के घर गया, उन्होंने चाय पानी वो जो करना था, ठीक है, सब हो गया। मान लो वो चाय लेने गए, तब तक मेरी ध्यान पड़ी उनके ड्राइंग रूम में कोई ऐसी चीज है, यूनिक सी चीज है, वो मेरे को मन को लुभा गई। ठीक है, अब मैंने अगर उठा ली तो मैंने कर्म कर दिया। ठीक है, और वचन हो गया, अगर मैंने उनसे दाएं बाएं घुमा फिरा के किसी तरीके से मैं बहाना मारूं और ये मेरे को ये चीज दे दे, ये हमने वचन कर दिया। ठीक है, अब उसी चीज को अगर मैं चिंतन कर रहा हूँ कि इसको कैसे कैसे अपनाया जाए, कैसे लिया जाए, क्या तरीका अपनाया जाए। ठीक है, कुछ मैं ऐसे ऐसे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा हूँ, उसको पाने के लिए भाई इसके बेटे से मैं दोस्ती कर लेता हूँ, ऐसे करके किसी न किसी को जुगाड़ लग के ये चीज मेरी बन जाएगी। अगर आपने मन ही मन में भी रिकॉल कर लिया उस चीज के बारे में कि ये मेरी हो जाए, ठीक है, उसको अस्तेय बोलते हैं। तो मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए मन वचन कर्म वाले। ऐसे बहुत सारे, आप किसी भी एग्जाम्पल को पकड़ सकते हैं। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अब आते हैं ब्रह्मचर्य पे। ब्रह्मचर्य होता मन वाणी और मन वचन कर्म सभी में लगेगा। ठीक है, होने वाले सब प्रकार के मैथुनों को का सब अवस्थाओं में सदा त्याग करके सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है। ठीक है, एक तो इसका अर्थ होता है कि जैसे इसमें लिखा गया है कि सब प्रकार से मैथुनों से सब अवस्थाओं में सदा त्याग करके सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। एक तो ये होगा। अब सारे तो सन्यासी बन नहीं सकते, हम गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग हैं। तो इसमें जब आप इसमें देखो, आपने एक जगह पर सब प्रकार के मैथुन, मैथुन के प्रकार होते हैं अलग अलग, 7-8 प्रकार होते हैं। आयुर्वेद पढ़ेंगे ना तब आपके सामने आएंगे वो। ठीक है, तो मन और वचन और कर्म से सदा सदा के त्याग करने से इस प्रकार से ब्रह्मचर्य बोलता है। बट हम गृहस्थ आश्रम में रहते तो संयम पूर्वक जीवन जीने को, उसको भी ब्रह्मचर्य ही कहा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है इसका अर्थ ब्रह्मा की तरह आचरण करना। ब्रह्म ब्रह्म यानी ईश्वर की तरह आचरण करना। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, हर जीव में अपने को देखना। ठीक है, तो जाहिर सी बात आप क्रूर अत्याचार ऐसा चीज ना करोगे। तो अतः साधक को चाहिए कि ना तो काम दीपन करने वाला पदार्थों का सेवन करे, काम आदि जो वासनाओं को बढ़ाए। ठीक है, उन पदार्थों का सेवन ना, क्योंकि वो वासनाएं बढ़ेंगी तो वासना की पूर्ति के लिए उसको कोई चीज चाहिए, चीज चाहिएगी तो फिर वो ब्रह्मचर्य का ह्रास होगा, उसका नहीं मिलेगी तो वैसे रोग हो जाएंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, जिससे वीर्य का नाश होगा। न ऐसे दृश्यों को देखें
ठीक है। न ऐसी बातों को सुने, मन वचन कर्म तीनों चीजें आ गई ना इसमें। ना अपने ऐसे पदार्थों का सेवन करना जिससे आपकी वासना बढ़े। वासना बढ़ेगी तो आपको वासना को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। ना ऐसे दृश्यों को देखे आप, क्योंकि सबसे पहले इंद्रियां होती है, इंद्रियों से फिर वो बुद्धि तक जाती वो चीज। 25 तत्व पढ़े हैं ना हमने, 25 तत्व पढ़े हैं ना। जी 25 सर। तत्व में आप नीचे देखेंगे ना, यस सर। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिय है, आंख ने देखा, अब वो जाए गई चीज कहाँ पे, बुद्धि के पास, राइट। तो बुद्धि फिर उसका एक्शन लेगी, हाँ अब मैंने ये चीज देख ली है, अब मेरे को इससे रिलेटेड कुछ चाहिए। तो ना ऐसे दृश्यों को देखे, ना ऐसी बातों को सुने, ना ऐसे साहित्य को पढ़े। ऐसी बहुत सारी बुक्स वगैरह और भी बहुत सारी चीजें, आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है। ना ऐसे विचारों को मन में लावे, क्योंकि जाहिर सी बात, आप इनको देखेंगे तो फिर मन में विचार भी आएंगे, वो वृत्तियां फिर उठेंगी। वही पहुंच गए हम, ठीक है। स्त्रियों का और स्त्रियों से आसक्त पुरुषों का संग भी ब्रह्मचर्य में बाधक है, ऐसे संग से सावधानी से अलग रहें। फिर लास्ट आता है अपरिग्रह। परिग्रह होता है चीजों को इकट्ठा करना, अपरिग्रह होता है उनको नहीं इकट्ठा करना। अपने स्वार्थ के लिए ममता पूर्वक, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए ममता पूर्वक उस चीज से अटैचमेंट है, ठीक है। जैसे कईयों को गाड़ियों का शौक हो जाता है, गाड़ी जरूर, एक गाड़ी से काम चलता है पर 3-3 4-4 गाड़ियां। किसी को मोबाइल का शौक हो जाता है, मोबाइल काम चल रहा है एक से, बाकी तो सब वाईफाई, उनका रिचार्ज, उनमें सिम भी नहीं है, बट वो एक स्टेटस सिंबल के कारण, क्योंकि उसके अटैचमेंट है उससे, ठीक है। अपने स्वार्थ के लिए ममता पूर्वक धन, संपत्ति और भोग सामग्री का संचय करना ही परिग्रह है। इसके अभाव का नाम ही अपरिग्रह है। इन जो भोग सामग्री, जो संचय ना करना, बस जरूरत की चीजों को इकट्ठा करना, उसके अलावा फालतू चीजों को इकट्ठा ना करना, उसको ही अपरिग्रह बोला गया है। ऐसे बहुत से हमारे मंत्री रहे हैं जिनके पास आखिर में 2 जोड़ी कपड़े, 3 जोड़ी कपड़े मिले, 1-2 जोड़ी जूते मिले हैं। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अभी एक सत्यपाल मलिक हैं, वो गए हैं, और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे थे, ठीक है, जिन्होंने सरकार हिस्से से कभी कुछ लिया ही नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, चाहते तो अपना घर पूरा भर सकते थे, बट उन्होंने नहीं भरा, ठीक है। तो भोग सामग्री का संचय करना जो है उसको परिग्रह बोलते हैं, और इसके ऑपोजिट ही अपरिग्रह है, ठीक है। ये यमों की सबसे ऊंची अवस्था, उक्त यमों की सबसे ऊंची अवस्था बतला दी है, ठीक है। हमने ऊपर यम पढ़ लिए सारे के सारे, और ये सबसे ऊंची अवस्था होती है अपरिग्रह जो बोलते हैं, ठीक है। अब हमने कल पढ़ना है नियम, वो कल से पढ़ेंगे हम। और नियम को महावृत्त भी बोलते हैं, यम को महावृत्त नहीं बोलते, नियम को बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, कई बार आया है, ध्यान से पढ़ना। एक एक चीज को पढ़ के आएंगे, डीप से डीप पढ़ के आएंगे। आप मेरे से पूछेंगे, मैं आपसे पूछूंगा, तब आपके डाउट्स क्लियर होंगे, तब आपके मन मस्तिष्क में वो चीजें अच्छे से छप जाएंगी, वास्तविक क्या है योग दर्शन, ठीक है।